एससीओ के शिखर सम्मेलन में भारत की बड़ी जीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह अपने वक्तव्य में पहलगाम हमले और पाकिस्तान का नाम लिए बिना सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर जोर दिया, ठीक उसी के अनुसार एससीओ के साझा बयान में भारत की स्टैंड को ही दोहराया गया है। साफ साफ शब्दों में 10 राष्ट्राध्यक्षों के साइन किए इस साझा बयान में पहलगाम हमले की निंदा की गई और इसके दोषियों को न्याय के लिए कटघरे में खड़ा करने की बात कही गई है। बयान में इजराइल और अमेरिका का नाम लेकर ईरान पर उसके हमले की निंदा की गई, गाजा पर तबाही पर आलोचना भी की गई। चलिए अब आपको वो कुछ पॉइंट्स बता देते हैं जिन पर अहम चर्चा हुई है। सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने मृतकों और घायलों के परिवार के प्रति गहरी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे हमलों के अपराधियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। सदस्य देशों ने ट्रंप टैरिफ पर कहा कि आर्थिक प्रकृति के कदम सहित एक तरफा जबरदस्ती उठाए गए कदमों का विरोध करते हैं जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य मानदंडों, विश्व व्यापार संगठन के नियमों और सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। इसके खाद्य और ऊर्जा घटकों सहित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को कमजोर करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा डालते हैं। वहीं सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्ति की कड़ी निंदा करते हैं। इस बात पर जोर देते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंड अस्वीकार्य हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति को पूरी तरह से लागू करना चाहिए। वे संयुक्त राष्ट्र के केंद्रीय भूमिका के साथ आतंकवादियों के सीमा पार हमले सहित आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान करते हैं ताकि सभी आतंकवादी संगठनों के संयुक्त रूप से मुकाबला किया जा सके।